सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो तुम। पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। कल हमने सुंदर साथ जी कल फूलबाग नूरबाग की लीलाएं सुनी थी और हमने रंग महल के पश्चिम की दिशा के नूरबाग के साथ लगता हुआ अनबन, दूब दलीचा और पश्चिम की चौगान की शोभा को भी समझा था। आज फिर से 5 मिनट के लिए ये सब रिवाइज करेंगे कि हमारा अनबन कैसे आया है और दूब दलीचे की क्या अलग शोभा आई है जो फूलबाग और नूरबाग से अलग है। ये हमारा अनबन नूरबाग के साथ लगता हुआ, यानी जो बीच वाली जो नहर है ना, ये बिल्कुल कंबाइंड है, जो नूरबाग को भी लगती है और अनबन को भी लगती है। और लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सेम है, जैसे 1500 मंदिर का लंबा और 1500 मंदिर का चौड़ा। अब अलग चीज क्या आई है, अनबन, अन्न के बन है वो हमारे, और फूल बाग हमारे फूलों के वृक्ष हैं उसके अंदर। और इसमें जो सेंटर में, एक बड़े बगीचे के सेंटर में एक एक गुमटी आई हुई है। टोटल कितने बगीचे हैं हमारे इसके भी? 100 बगीचे हैं। तो 100 बगीचे के एक सेंटर में सुंदर गुमटी, जो हमने 7 बनों के अंदर पिक्चर देखी थी ना, कि बनों के अंदर जो एक सुंदर सी गुमटी बनी हुई थी, ऐसे ही अन बन के अंदर एक सेंटर में गुमटी आई है। और दूब दलीचे में 4 गुमटी आई हैं। अभी उसकी शोभा देखेंगे कि वो कैसे आई है। और पश्चिम की चौगान ये हमारी पूरी 4.5 लाख कोस की ऐसे चौड़ी, और इधर ये 9 लाख कोस की ऐसे लंबी आई हुई है। तो यहाँ पे रेती के, कलर्ड रेती के चौक बने हुए हैं सुंदर, कहीं पे लाल, पीली, नीली, अलग अलग चौक से बने हैं। लेकिन जब मिक्स एंड मैच हो जाता है, जब दौड़ते हैं पशु पक्षी, तो बिल्कुल कलरफुल अलग अलग रेती नजर आती है। बहुत सुंदर शोभा। अब इसका नक्शा दूसरा डालते हैं। ये दिख रहा है सुंदर सा जी फूल बाग, और बिल्कुल गौर से देखोगे तो नीचे ये नूर बाग के नीचे थंब लग रहे हैं। ये जमीन पे नूर बाग है और ऊपर उसके फूल बाग। तो नूर बाग और अनबन की ये जो नहर है, ये बिल्कुल कंबाइंड है, उसके साथ ही जस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो 1500 मंदिर का लंबा और 1500 मंदिर का चौड़ा। अब इसकी अलग बात क्या है, हमारे ये बड़े बगीचे के अंदर कितने आई थे? 16 छोटे बगीचे। ये देखो 4-4 की पूरी लाइन नजर आ रही है, ये येलो कलर की, ये अन्न के हैं। तो टोटल कितने बगीचे हैं? 16 बगीचे। अब 16 बगीचे के अंदर 3 आड़ी और 3 खड़ी नहरें, यानी कि छोटी नहरें भी बगीचों में चलेंगी ना। हम किसी पार्क में जाते हैं तो एक तो चारों तरफ बड़ी नहरें होती हैं, और छोटे बगीचे होते हैं तो उसके चारों तरफ भी नहरें चलती हैं। और फिर जहां नहरें कटती हैं तो वहां चाय बच्चे भी सुंदर शोभा लेते हैं। तो इस तरह से उसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं तो 9 हमारे चाय बच्चे। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और सेंटर वाला 9वां चाय बच्चा। तो अब इस चाय बच्चे पे सुंदर गुमटी, 4 थम लगा दी, ऊपर छत डाल दी और उस पे गुमटी बना दी। तो एक एक गुमटी हो गई, अन्न बन की गुमटी हो गई। अब चलते हैं दूब दलीचे की तरफ।
ये देखो बिल्कुल साथ नहर लग रही है ये। और एक शोभा और है, अन्न वन के बीच में से वो 5 बड़ों वन के वृक्ष भी बीच में से चले आ रहे हैं, जो इसमें मिक्स ही हो जाएंगे, वो पता नहीं चलेंगे हमें। इनके बीच में से ही वो जो बड़ों वन के वृक्ष घूमते थे ना, इधर घूम के फिर अन्न वन के बीच में से होते हुए पीछे उधर उत्तर की साइड पे मुड़ जाएंगे। ये हमारा दूब दलीचा। अब इसमें क्या शोभा अलग आई है, सब वैसे ही बगीचों का साइज 1500 मंदिर का लंबा और 1500 चौड़ा, 150 मंदिर का हमारा लंबा चौड़ा एक बगीचा। और एक बगीचे में कितने छोटे बगीचे हैं, 16 छोटे बगीचे। छोटे बगीचे। हाँ, 16 में हमारी वैसे ही 9 चहबच्चे। ये देखो 3 खड़ी और 3 आड़ी नहरें हैं, तो जहां नहरें कटेंगी तो वहां छोटा चहबच्चे बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 चहबच्चे हो गए। अब यहाँ पे क्या अलग है कि जो कॉर्नर वाले चहबच्चे हैं, ये कॉर्नर वाले, ये कॉर्नर और ये वाला और ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इन कॉर्नर के चहबच्चों के ऊपर 4 थंब लगा दिए सुंदर और छत डाल के गुमटे हो गई। तो एक बगीचे की 4 गुमटियां हो गई। तो टोटल दूब दलीचे में कितनी हो गई गुमटियां, 100 बगीचे हैं तो 400 हो जाएंगी। मतलब बहुत सुंदर शोभा इसकी दूब दलीचे की यहाँ पे। अब चलते हैं हम पश्चिम की चौगान। इसकी लीला ऐसी होती है, सब पशु पक्षी सब पश्चिम की चौगान में सब अपनी लाइनों से, सब डिसिप्लिन भी वहां पे चलता है। शेरों की लाइन, पहले सबसे बड़े बड़े जानवर या सबसे पहले छोटे, सब सिस्टम से चल रहे हैं। हाथियों का जुट है, कहीं शेरों का जुट है, हर एक के अपने अपने टोले सब, और सबके ऊपर हम सवारियां करते हैं इनके ऊपर। और पश्चिम की चौगान पे हम ये राज जी श्यामा जी के साथ दौड़ते हैं, खेलते हैं, ये लीला होती है। ये पश्चिम की चौगान, इसकी ये दूब दलीचा है। इसके इधर से, ये पूर्व से पश्चिम हमारी आ जाती है 4.5 लाख कोस, और ये उत्तर से दक्षिण इतनी लंबी, ये पूरी पश्चिम की चौगान। अभी हमने पिक्चर देखी थी वो वाली। नक्शा आ गया ना सोनू? हाँ जी। हाँ, ये देखो ये पूरी कितनी जगह घेरी हुई है इसने, पश्चिम की चौगान ने। अब पश्चिम के चौगान में जब हम खड़े होते हैं यहाँ पे, मान लो मैं यहाँ राज्य के साथ हाथी पे बैठी हूँ, तो मुझे इधर पूरब में क्या क्या नजर आएगा, एक तो ये दूब दलीचा नजर आ रहा है, और इधर से हमें कुंज निकुंज के वन नजर आ रहे हैं। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मेरे पश्चिम चौगान के उत्तर में यहाँ क्या नजर आ रहा है हमें, यहाँ पीछे, हाँ पीछे ये पूरब है तो ये पश्चिम, पश्चिम में हमारी जवेरों की नहर नजर आ रही है। तो ये उत्तर है, उत्तर में हमारे बड़ो वन के वृक्ष नजर आ रहे हैं। मतलब यहाँ बड़ो वन के वृक्ष पूरे, एक थोड़ी सी दूरी के बाद बड़ो वन के वृक्ष, यहाँ भी सुंदरता के लिए ये देखो कितने सुंदर ये बड़ो वन के वृक्ष है, वृक्ष ही वृक्ष है, इधर बहुत सुंदरता लिए हुए। और इधर दक्षिण की तरफ देखेंगे तो ये पूरे जवेरों की महल पूरी गोलाई में घेरते हुए नजर आते हैं। तो ये पूरा एंड होता है यहाँ पे, यहाँ से जवेरों के महल स्टार्ट हो जाते हैं इधर से। तो ये हमारे पश्चिम की पूरी शोभा, नूरबाग, फूलबाग, अनबन, दूब दलीचा और पश्चिम की चौगान। हमने अभी पूरब की शोभा भी समझ ली, और दक्षिण की शोभा में अभी खाली हमने बड़ पीपल की चौकी और ये 5 बड़ों वन के वृक्ष कैसे घूमे हैं ये, और ये 16 हांस के चहबच्चे, ये भी कॉर्नर्स पे फूल बाग के हैं। ये 2 वाले तो हमारे रंग महल के हैं, और ये फूल बाग को लगते हैं ये वाले चहबच्चे। तो फूल बाग का ये कौन सा कोना हो जाएगा, अगिन, नैऋत, वायव्य और ईशान, इसको बारी बारी रिपीट करना है। और रंग महल का चहबच्चा ये वाला कौन सा होगा, अगिन, ये वाला, और ये नैऋत, वायव्य
और ईशान। और फूल बाग का चहबच्चा ये वाला अगिन का बन जाएगा, और ये नैऋत, वायव्य और ईशान। इस तरह से ये चहबच्चों की दिशाएं थोड़ा सा अच्छे से हम याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और अगिन, नैऋत, वायव्य और ईशान, ये सारे दिशाएं जो है अच्छे से हो जाएंगी। अब सोनू तैयार है? तुम वीडियो चालू करो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अब सुंदर सा जी हम बिल्कुल शॉर्ट में वीडियोस देखेंगे, बट पीपल की चौकी, फूल बाग, नूर बाग, जिससे थोड़ी सी और शोभा अच्छे से बस जाएगी। फिर हम चलेंगे रंग महल की उत्तर की दिशा में, फिर शोभा को समझेंगे। टोटल कितने मिनट की है वो तीनों वीडियो सोनू? 7-8 मिनट की होंगी। ठीक है, ठीक है, चलो चालू करो आप। मैं ये स्क्रीन शेयर हटा दूं? आवाज नहीं आ रही सोनू? हाँ जी। रंग महल से लगती हुई दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी सुशोभित है। इसमें 15 चौकों की 5 हारें हैं। प्रत्येक चौक की चारों दिशा में 4 नहरें शोभा ले रही हैं और चारों कोनों में 4-4 चहबच्चे अति सुंदर हैं। इन चहबच्चों के फव्वारों का पानी एक दूसरे में गिरता हुआ मनमोहक दृश्य पैदा करता है। प्रत्येक चौक के मध्य भाग में कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा अपरंपार है, जिसके बीचों बीच क्रमशः बट पीपल के वृक्षों की शोभा है। इनकी 4 भूम 5वीं चांदनी है। वृक्षों की डालियां एक दूसरे से सुंदर मेहराब के रूप में मिली हुई है। प्रत्येक मेहराब मध्य में एक एक झूला सुशोभित है। जब कृष्ण पक्ष की तीज को यहाँ पधारते हैं तो कई तरह से हास विलास, खेल, रामतें करने के बाद नहरों के ऊपर हिंडोले झूलने का आनंद लेते हैं। 4 हिंडोलों की ताली चहबच्चे के ऊपर पड़ती है। बट पीपल की चौकियां चारों भूम हिंडोले, ए सुख कब हम लेवेंगे, हक हादिरूहें भेल। बट पीपल की चौकियां चारों भूम हिंडोले, ए सुख कब हम लेवेंगे, हक हादिरूहें भेल, हक हादिरूहें भेल। कुछ प्रॉब्लम है? रंग महल से लगता हुआ पश्चिम दिशा में फूल बाग बेशुमार शोभा लिए हुए है, जिसमें 10 बगीचों की 10 हारें आई हैं। इन बगीचों की चारों दिशाओं में नहरें और चारों कोनों में चहबच्चे हैं। एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे हैं। प्रत्येक बगीचे में अनेक प्रकार के कई रंगों के खुशबूदार फूलों के वृक्ष
अपार शोभा के साथ आए हैं। रंगमहल की तरफ जो पहली नहर है उसमें 3000 चहबच्चे और हर चहबच्चे में 5-5 फव्वारे मन को मोह रहे हैं। फूलबाग की उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशा में बड़े वन के वृक्षों की 5 हारे 5 भौम की ऊंचाई के साथ बेहिसाब शोभा लिए हुए हैं। इन 5 भौमों में सुंदर झूले शोभायमान हैं। यहाँ श्री जुगल स्वरूप के साथ सखियां अनेक प्रकार से झूलने का आनंद लेती हैं। कृष्ण पक्ष की चौथ में जब युगल स्वरूप बाहरी हार मंदिरों के झरोखों में आते हैं तो सभी के सामने फव्वारे और सभी के सामने फूल दिखते हैं। तब सखियां बहुत प्रसन्न होती हैं। रंग महल से लगता हुआ फूल बाग के नीचे नूर बाग की शोभा वर्णन से परे है। नूर बाग में जाने के लिए रंग महल के बाहरी हार मंदिरों के पाखे की दीवार में से 10 सीढ़ियां नीचे उतरी हैं। नूर बाग की बनावट फूल बाग के समान ही है। नूर बाग में फूल बाग की तरह बगीचे, नहरें, चहबच्चे, फव्वारे इत्यादि शोभा ले रहे हैं। अंतर केवल इतना है कि नूर बाग में 66,000 नूर के थंब आए हैं, इसीलिए इसे नूर बाग कहा जाता है। नूर बाग में चारों तरफ फव्वारे ही फव्वारे चल रहे हैं। रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। फूलों की खुशबू से सारा परम धाम महक रहा है। इस तरह से नूर बाग का दृश्य फूल बाग की भांति ही मनमोहक छटा बिखेर रहा है। यहाँ भी श्री राज श्यामा जी व हम सखियां हास विलास की लीला करते हैं। फूल बाग और नूर बाग में चलो बैठिए जाए, लहरी आवे सुगंध की वास रही महकाए। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। नूर बाग के पश्चिम में अन्न बन्न सुशोभित है। नहरों व चहबच्चों की शोभा नूर बाग के समान ही है। इसमें अनेक प्रकार के अन्न, मेवे तथा शाक तरकारियों के खेत लहरा रहे हैं। मध्य के छोटे चहबच्चों के ऊपर देहुरियां आई हैं। गुम्मटों के ऊपर स्वर्ण कलश एवं झंडे पताके शोभा ले रहे हैं। दूब दुलीचा अन्न बन से लगता हुआ पश्चिम दिशा में मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके बगीचे फूल बाग के समान ही मनोरम है। यहाँ अनेक रंगों के दूबों के दुलीचे जगमगा रहे हैं। प्रत्येक बगीचे के चारों कोनों के चहबच्चों में देहुरियां आई हैं, जिन पर गुम्मट, कलश, ध्वजा की बेशुमार शोभा है। पन बिगर के जो जिमी जानो जरी दुलीचे बिछाए। बन बिगर के जो जिमी जानो जरी दुलीचे बिछाए। ए दूब जोत आसमान लो रहया नूरे नूर भराए। ए दूब जोत आसमान लो रहया नूरे नूर भराए। बन बिगर के जो जमी। दूर है आकाशी महल कमर भर ऊंचा। ठीक है सोनू, बस
पश्चिम की चौगान तो नहीं लगानी थी? रहने दो, कोई बात नहीं, उसमें खाली लंबाई चौड़ाई वो देख लिया हाँ शोभा जी। हमने। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये शोभा अब हमने अच्छे से समझ ली। फूल बाग, नूर बाग, अन्न वन, धूप दुलीचा और क्या क्या डिफरेंस हैं, सब सुंदर साथ ने 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लिया है। और हम घर में भी अब देखेंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा राजी की मेहर से राजी हमें समझाएंगे अच्छे से। अब हमने चलना है रंग महल की उत्तर दिशा में। 3 दिशाएं हमारी हो गई हैं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। अब चलना है उत्तर की दिशा में, क्या क्या शोभा नजदीक में आई हुई है। उत्तर की दिशा में चलते हैं। उत्तर की दिशा में ये हमारा लाल चबूतरा आया हुआ है, लाल चबूतरा। इसकी शोभा, दूसरा नक्शा देखते हैं। ये लाल चबूतरा। अब सब सुंदर साथ को पता है कि हर दिशा के हांस कितने हैं। हर एक दिशा के हांस कितने होते हैं? 50-50 हांस। और मंदिर कितने हो जाते हैं? 1500 मंदिर पूरे। लेकिन हमारा जो लाल चबूतरा आया है वो 1200 मंदिर में आया है। 1200 मंदिर का लंबा और 30 मंदिर का चौड़ा, यानी कि धाम रोस से बिल्कुल उसका छज्जा 30 मंदिर और बढ़ जाएगा। वो कैसे? जैसे हम यहाँ मंदिरों की हार में चल रहे हैं तो हमारी जो परिक्रमा थी वो कितने हाथ की चल रही थी? एक मंदिर की परिक्रमा, हाँ 100 हाथ की चलती है। तो इसके ऊपर इसका चबूतरा और बढ़ा दिया, 30 मंदिर का बड़ा, और जगह 1200 मंदिर तक की जगह ले ली। टोटल 1200 मंदिर की जगह ऐसे लंबाई में ली और 30 मंदिर चौड़ा करके एक पूरा आगे चबूतरा बढ़ा लिया इस तरह से। तो लाल चबूतरा हमारा 1200 मंदिर का लंबा और 30 मंदिर का चौड़ा। तो हांस कितने हैं हमारे? हांस कितने हो जाते हैं? 40 हांस। 40 हांस। अब हांस हांस में इसकी बिल्कुल कलर ही अलग अलग शोभा होती है, अलग अलग बैठक, यानी हर हांस में अलग गिलम, कुर्सी, सिंहासन। हर एक एक सिंहासन है, 3-3 हजार कुर्सियां दाएं बाएं हैं। और हर मल्टी कलर्स के ये पूरे हांस हांस के मध्य में ये बैठने की, यहाँ पे हम सब बैठते हैं। और यहाँ पे पशु पक्षियों के खेल तमाशे नीचे हमारे यहाँ अखाड़े बने हुए वो दिखते हैं। तो 40 हांस का, 1200 मंदिर का लंबा और 30 मंदिर का चौड़ा। हर एक हांस में अलग अलग तरह की गिलम बिछी हुई है। और हांस के मध्य से चांदों के द्वारा सीढ़ियां नीचे बाहर की साइड उतरी हुई हैं, हर एक हांस के मध्य में। तो कितनी सीढ़ियां हो गई? पूरी 40 सीढ़ियां इस तरह से उतरी हुई हैं। सबको याद है बट पीपल की चौकी पे भी जब हम इधर दक्षिण की साइड रौस से चलते थे तो रौस से हर हांस के मध्य में सीढ़ियां उतर जाती थी चांदों के द्वारा। लेकिन लाल चबूतरे में क्या है? उसका लेंटर और बढ़ा दिया, यानी कि वो चबूतरा और बढ़ा दिया। इसको चबूतरा क्यों कहा है? कि ये जो 33 हाथ की जो परिक्रमा थी एक मंदिर की, उसको हमने 30 मंदिर और बढ़ा दिया पूरा। तो वो एक तरह का चबूतरा हमारा और बड़ा हो गया। चबूतरा बड़ा हो गया और फिर बाहर की साइड नीचे जो बन आए हैं उसके उतरने के लिए ये चांदों के द्वारा हर हांस में ये 40 सीढ़ियां उतर आई। इसका आप दूसरा नक्शा देखते हैं। ये सुंदर साथ जी, ये हमारे मंदिर चल रहे हैं, ये वाले पूरी बाहर की। कौन सी दिशा की है ये मंदिर? हमारे उत्तर दिशा की। जो 6000 मंदिर घेर के चल रहे थे ना, वैसे ही ये मंदिर, पूरे मंदिर चल रहे हैं। और हमारी परिक्रमा देखो, इधर ये छोटी है एक मंदिर की परिक्रमा, लेकिन इसका छज्जा इधर और बढ़ा दिया, ये वाला
और ये लाल चबूतरे का हमारा बड़ा चबूतरा हो गया। ये पूरा 1200 मंदिर का लंबा और इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 30 मंदिर का चौड़ा। और अब ये देखेंगे जूम करके, ये हांस हांस के मध्य में ये चांदों के द्वारा सीढ़ियां उतरी हुई हैं। तो 40 सीढ़ियां ये हो गई। और 1200 मंदिर के बाद इधर की साइड भी एक सीढ़ी नीचे, लाल चबूतरे के पूर्व की साइड भी एक सीढ़ी उतरती है। तो ये 41 सीढ़ियां हो जाती हैं। 40 तो ये सामने उतर गई और एक पूर्व की दिशा में भी सीढ़ी उतरेगी। तो टोटल हमारी 41 सीढ़ियां चांदों के द्वारा उतरती हैं। ये छोटी सी गिनती है क्योंकि ये हमने करा हुआ है कि हमारा रंग महल 201 हांस में आया है। तो हर दिशा के हांस कितने हो जाते हैं? 50 हांस। लेकिन लाल चबूतरा कितने तक में आया है? 40 हांस में। 40। तो मंदिर कितने हो जाते हैं? एक हांस में कितने मंदिर होते हैं? 30 मंदिर। 30 मंदिर। तो 1200 मंदिर के बिल्कुल आगे वाला चबूतरा बढ़ा दिया, मतलब इतने मंदिर के आगे। बाकी की रोस वो छोटी ही रहेगी। 1200 मंदिर के आगे वाला लेंटर थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, 30 मंदिर का आगे करके। तो ये लाल चबूतरा हमारा बन गया इधर उत्तर की दिशा में। और हांस हांस में अभी जो कलर हमने नक्शा देखा था, ये वाला, ये वाला, ये अब सीढ़ियां देखो इस तरह से। ये हमारा भारी हार मंदिर सबको दिख रही है, ये और ये चबूतरा 30 मंदिर का आगे। सीढ़ियों के छोड़कर बाकी जगह सुंदर कठेड़ा, ये सिंहासन, सब कुर्सियां, सब हर एक हांस में एक एक सिंहासन, 3-3 हजार कुर्सियां लगी हुई हैं। ये शोभा लाल चबूतरे की। और एक शोभा और यहाँ अलग आएगी। सब सुंदर साथ को पता है कि हमारे जो ये मंदिर हैं, हमारे मंदिरों की बाहरी शोभा में क्या क्या शोभा आती है? आयशु बोलना, क्या क्या शोभा आती है एक मंदिर की बाहर की शोभा? या सीमा है हमारे साथ, सीमा चुग है, वो बताएं कि एक मंदिर के बाहर की शोभा में क्या क्या शोभा आती है? कितने दरवाजे हैं, कितने क्या हैं? 2 दरवाजे आते हैं दीदी और 6 जाली द्वार आएंगे, एक झरोखा आएगा। ठीक है। बल्कि लेकिन मंदिरों हमारे में जो है सीमा झरोखा दी, नहीं आएगा, वहां पर यहाँ 3 दरवाजे आएंगे। हाँ, ये मैं बता रही हूँ कि डिफरेंट क्या है। मतलब बाकी वाले मंदिरों की शोभा में और इसकी मंदिर की झरोखे बाहर, हाँ हाँ, एक मिनट। झरोखे नहीं आएंगे, दरवाजे आएंगे उसकी जगह। हाँ हाँ, बिल्कुल यही बता रही हूँ कि हमारी शोभा अलग क्या हुई। 1200 मंदिर की ये वाली शोभा सब याद रखेंगे कि बाकी सब जगह तो हमारे क्या क्या आते हैं? 2 दरवाजे। मैं दिखाती हूँ, एक मिनट, कोई सुंदर साथ भूलेंगे नहीं, वो भी शोभा हम दिखाती हूँ कि कैसे मंदिरों की शोभा आई थी हमारे। इससे पीछे वाला भी रिवाइज हो जाता है। ये शोभा देखेंगे। हमारे बाहरी हाट जो मंदिर के कितने दरवाजे होते हैं? एक ये वाला दरवाजा, एक ये दरवाजा, और ये 6 जाली द्वार, और एक ये बीच में झरोखा। ये सब में है। लेकिन लाल चबूतरे के सामने जो 1200 मंदिर होंगे, वहां पे क्या होगा? ये दरवाजा भी आएगा, ये दरवाजा आएगा, झरोखा नहीं आएगा। यहाँ पे भी एक दरवाजा और आ जाएगा। तो टोटल कितने दरवाजे हो जाएंगे? 3 दरवाजे हो जाएंगे उन 1200 मंदिर के। बाकियों में सब वैसी ही सेम ऐसी शोभा रहेगी। लेकिन लाल चबूतरे के सामने जो मंदिर आएंगे, उन जगह हमारी क्या शोभा रहेगी? ये 3 दरवाजे और 6 जाली द्वार। हम सब सखियां जब लाल चबूतरे पे आते हैं, कौन सा दिन होता है? छठा दिन, कृष्ण पक्ष के छठवीं को। सही है ना किरण, दीदी? कृष्ण पक्ष के छठवीं को हम जब आते हैं तो लाल चबूतरे पे आते हैं। तो सखियां जब मंदिरों से आती हैं तो ये 3 दरवाजे होते हैं, इन्हीं दरवाजों से हम लाल चबूतरे पे आते हैं। तो ये दरवाजों की शोभा थोड़ी चेंज होएगी। दोबारा से समझते हैं।
रंग महल के उत्तर की दिशा में 1200 मंदिर का लंबा, 30 मंदिर का चौड़ा लाल चबूतरा आया है। हर एक हांस के मध्य से बीच में चांदों के द्वारा सीढ़ियां नीचे उतरी हैं, क्योंकि ये चबूतरा आगे बढ़ा है, धाम रोज को बढ़ा दिया, 30 मंदिर का चौड़ा और कर दिया। और इस चबूतरे पे मंदिर जो बने 1200 मंदिर, उसमें झरोखा नहीं है, ये 3 दरवाजे आए हैं। देखो गौर से देखो, ये राउंड वाले 3-3 दरवाजे ही नजर आ रहे हैं मंदिरों के, झरोखा नहीं है इसमें। तो ये शोभा अलग सी शोभा, चांदों के द्वारा 40 सीढ़ियां उतरी और एक पूर्व की साइड भी उतरेगी, तो 41 सीढ़ियां हो जाती हैं टोटल। इसको हम कह देते होते हैं कि भाई ये एक बड़ा झरोखा, 1200 मंदिर का एक बड़ा झरोखा। ये द्वादश महाराज जी की वृत्त में लिखा हुआ है कि भाई ये बड़ा झरोखा बन जाता है, 1200 मंदिर का लंबा और 30 मंदिर का चौड़ा। ये बहुत बड़ा झरोखा इन मंदिरों का, क्योंकि हम यहाँ पे बैठ के नीचे बड़ो वन में ये पशु पक्षियों के खेल तमाशे देखते हैं। ये शोभा सबको समझ में आई। अब हम आगे चलते हैं। इसके बड़ो वन के सामने, हमारे ये लाल चबूतरे के सामने बड़ो वन के वृक्ष यहाँ पे आए हुए हैं। 41 वृक्षों की 41 हारें। कितने वृक्ष आए हैं यहाँ पे? 41 वृक्षों की 41 हारें। हारे। अब इसमें समझना है कि इनकी शोभा क्या क्या आई हुई है। हमारे ये बड़ो वन के वृक्ष कैसे आए हैं, कैसे इनकी शोभा है। तो जो इसकी 17 हारें हैं, यानी कि 41 पूरी वृक्षों की जो ये हारें हैं 41, जो स्टार्टिंग वाली 17 लाइन्स हैं, स्टार्टिंग वाली 17 हारें जो हैं, ये इनकी जो भौम जाएगी पूरी 10 भौम तक सीधे जाएंगे। ये पेड़ पूरी 10 भौम तक सीधे जाएंगे। लाल चबूतरे के सामने 41 वृक्षों की 41 हारें आई हैं बड़ो वन की। लेकिन जो आगे की 17 हारें वृक्षों की हैं, इनकी भौम कैसी जाएगी कि ये बहुत लंबे, पूरी चांदनी तक। ये हमारा रंग महल कितना गया है? 9 भौम 10वीं आकाशी। तो ये पूरे लंबे पेड़ इतने ऊपर तक चले जाएंगे, 10वीं तक पूरी इसकी छज्जा मिलके पूरी छाया डालेगा हमारा लाल चबूतरे के ऊपर। तो जो 17 हारें हैं ये 10 भौम तक सीधी ऊपर जाएंगी। अब जो 41 वृक्षों की जो 41 हारें हैं, इसमें हमारे लीला क्या होती है कि ये अखाड़े बन जाते हैं। अखाड़े से मतलब बीच में चौरस अखाड़े, 4 पेड़ों के बीच में यहाँ के अखाड़े, जो पशु पक्षी यहाँ पे हमारे जानवर सब यहाँ करतब करते हैं। राजी वो देखो सामने दिख रहा है हमारे लाल चबूतरा, वहां दिख रहा है। तो ये यहाँ पे अखाड़े बन गए, यहाँ पे आके पशु पक्षी जानवर सब तरह के खेल करतब दिखाते हैं इन अखाड़ों में। तो यहाँ 40 की 40 हारें अखाड़ों की हो जाती हैं, 1600 अखाड़े बन जाते हैं। गिनती नहीं याद होती तो बस इतना सोचे, बड़ो वन के वृक्ष हैं और वृक्षों में अखाड़े बने हुए हैं, यहाँ पे गेम्स होते हैं। और राजी यहाँ पे लाल चबूतरे के ऊपर बैठ के यहाँ पशु पक्षियों के खेल तमाशे देखते हैं। तो लाल चबूतरे के सामने कितने वृक्ष आए हैं? 41 वृक्षों की 41 हारें। और इसमें अखाड़े कितने हो जाएंगे? 1600, यानी कि 40 अखाड़ों की 40 हारें। 4 पेड़ के बीच को जब मिला देते हैं तो एक अखाड़ा बन जाता है, तो 1600 अखाड़े बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये वृक्ष बने कैसे हुए हैं, मतलब ये क्या इसमें अलग शोभा है। बट पीपल की चौकी के वृक्षों से अलग क्या है, इनकी शोभा में क्या अलग है? तो ये वृक्ष की जो दूरी है ना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक एक एक हांस की। सबको ये समझ आ गया कि 40 हांस में हमारा लाल चबूतरा है। तो वृक्ष भी हमारे पहली लाइन के कितने आ रहे हैं? 41 आ रहे हैं, कोने वाला मिला के।
तो एक एक हांस की दूरी पे यानी 30 मंदिर की दूरी पे जो वृक्ष पड़ता है पहला, फिर दूसरा वृक्ष पड़ेगा 30 मंदिर की दूरी पे। तो ये इतने मोटे पेड़ है ना, एक मंदिर के मोटे पेड़, खूब मोटे पेड़ हैं। इनकी सीधी जाएगी 10 भोम तक, पूरी एक सीधे पेड़ चले जाएंगे और सुंदर मेहराब बनेगी, मोटी वाली मोटी मेहराब, जैसे हमने बड़ पीपल की चौकी की देखी थी ना, मेहराबे बन के उसमें झूले बन जाएंगे, झूले लटकेंगे। अभी हम सिर्फ 17 हारों की शोभा को देख रहे हैं, अभी बाकी को छोड़ दो। 17 हारों की शोभा कैसी आई है, जो 10 भोम तक सीधे गए हैं, यानी कि एक भोम, 10 भोम बराबर एक भोम, बहुत 10 भोम का लंबा झूला लगेगा इनमें। और मोटा पेड़ है, उनकी मेहराब में सुंदर झूला लग जाएगा। और क्या शोभा आई है एक पेड़ की, जो ये पेड़ है ये जैसे ही एक भोम तक पहुंचेगा, रंग महल की पहली भोम दूसरी भोम तक पहुंचता है, तो उस पेड़ के चारों तरफ यानी कि गोलाई में, जैसे मान लो ये एक पेड़ है ये वाला, इसकी गोलाई में 5 हाथ का छज्जा यानी कि छोटी सी परिक्रमा एक पेड़ के चारों तरफ बन जाएगी। जैसे पेड़ 10 भोम का जा रहा है, जब एक भोम तक का हो गया तो उसकी गोलाई में छोटा सा 5 हाथ का छज्जा गोलाई में निकलेगा। अब हम सब सखियां नीचे से पेड़ के अंदर जो सीढ़ियां हैं उसमें चलते हैं, और एक भोम जब आती है इस पेड़ की, यानी कि रंग महल के सामने, ये रंग महल की जो दूसरी भोम आएगी या पहली भोम आएगी, पहली भोम के सामने भी, क्योंकि जमीन पेड़ से नीचे जमीन से चल रहा है ये वाला पेड़, जैसे ही एक भोम तक आया तो गोलाई में उसका सुंदर सा छज्जा बाहर निकलेगा। तो उसमें दरवाजे बने हुए हैं, खिड़कियां बनी हुई हैं, तो हम पेड़ के अंदर से बाहर निकलो तो छोटा सा गोलाई में छज्जा निकलेगा, वहां हम खड़े बाहर निकल जाओ, दूसरे पेड़ में दूसरी सखी बाहर आएगी, तो आमने सामने हम बातें कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं कि कोई सखी इस पेड़ में घुसी है तो कोई सखी इसमें। तो एक भोम जब हो जाएगा पेड़ का तो छोटा सा छज्जा बाहर निकलेगा, तो उससे हम सब, मान लो ये 17 हारों में सब सखियां अलग अलग पेड़ में घुस गई और पहली भोम से भाग के बाहर निकलती हैं, तो सब छज्जों पे बाहर आ जाती है पेड़ों के बाहर। तो सोचो सखियां कितना सुंदर, कोई किसी को मजाक कर रही है, कोई खेल रही है, दूर से बातें कर रही हैं। हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जा नहीं सकते क्योंकि ये दूरी है बहुत। ये एक हांस की यानी कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी कितनी हो जाती है, 30 मंदिर की दूरी पे। तो शोभा के लिए वो छोटा छज्जा एक भोम का, फिर दूसरी भोम में भी दूसरा छज्जा, फिर तीसरी भोम में भी तीसरा छज्जा, ऐसे हर भोम में छज्जे बाहर निकले हुए हैं गोलाई में। तो हम सब सखियां इनसे बाहर निकल के आपस में बातचीत करती हैं, हंसी मजाक छेड़ाखानी वो सब खेल करते हैं, करतब करते हैं। और जब 10वीं चांदनी तक ये पेड़ पहुंच गया, ये वाला पेड़, तो उसकी मेहराब हमारे रंग महल की चांदनी से मिल जाती है, तो सुंदर चंद्रवा लाल चबूतरे पर हमें ढका हुआ नजर आता है। मान लो मैं यहाँ लाल चबूतरे पे राजी के साथ बैठती हूँ और मुंह ऊंचा करके देखती हूँ, तो मुझे सुंदर छाया नजर आ रही है पेड़ की। जब हम यहाँ बैठेंगे तो जब ऊपर मुंह करके देखेंगे तो पेड़ों ने पूरी छाया 10वीं भोम तक डाल ली है। और इस पेड़ की पहली भोम की जब आएगी तो छोटा सा छज्जा निकलेगा। हर पेड़ में ऐसी ही शोभा है। तो ये पेड़ तो हमारी 10वीं तक, 17 जो लाइंस हैं ये कहाँ तक गई, 10वीं पूरी चांदनी तक सीधा लंबा पेड़। और क्या शोभा आई है, अलग अलग शोभा सब देखते जाएंगे, बहुत सुंदर शोभा बनती है। इसकी मोटी मेहराब जब मिलती है, बीच में झूला होता है। हम झूले में जब बैठेंगे तो नीचे जमीन पे जब झूला यहाँ आ जाता है, ये देखो यहाँ मान लो ये झूला लगा तो जमीन पे आ जाता है झूला, हम सब सखियां झूले में बैठ जाती हैं, तो झूला एक भोम ऊपर हो जाता है। जब हम झूलते हैं तो एक भोम झूला ऊपर होके झूलता है और पशु पक्षी नीचे खेल रहे होते हैं।
तो पशु पक्षी मुंह उठा के ऊपर देखते हैं जब हम ऊपर झूल रहे होते हैं। जब झूला झूलेंगे तो एक भौम ऊपर झूलेगा, सिर्फ जमीन पे तब आएगा जब हमने बैठना होगा। कितनी सुंदर शोभा। इन पेड़ों में दोबारा से समझते हैं, हर बात को 2 बारी समझेंगे, 3 बारी समझेंगे। ये हमारा लाल चबूतरा कितना है? 1200 मंदिर का लंबा, 30 मंदिर का चौड़ा। हर हांस के मध्य से सीढ़ियां उतरी हैं, 40 सीढ़ियां और एक इधर वाले। और ये 1200 मंदिर में दरवाजों, एक झरोखे की जगह तीसरा दरवाजा आया है। और इसमें गिलम, हर हांस में गिलम बिछी हुई है, एक एक सिंहासन और 3-3 हजार कुर्सियां। अब हम चलते हैं नीचे, क्या शोभा आई है। यानी कि बड़ो वन के वृक्ष की कितनी हारें आई हैं? 41 वृक्षों की 41 हारें। और इसमें अखाड़े कितने बन जाएंगे? 40 अखाड़ों की 40 हारें। तो टोटल 1600 अखाड़े। हर अखाड़े भरे हुए हैं, कहीं हाथी और खरगोश का गेम हो रहा है, कहीं किसी जानवर का। हर कोई अपने खेल तमाशे कर रहे हैं और राजी यहाँ हंस रहे हैं जोर जोर से इनके तमाशे करके। एक लीला तो ये अखाड़ों की हो गई। अब दूसरी लीला समझते हैं। हम सब सखियां यहाँ पे झूला झूलती हैं। अब वो झूला झूलने की जो लीला है उसकी शोभा को समझते हैं। जो पहले 17 हार जो पेड़ों की आई हैं, इनकी भौम कितनी गई है? 10 भौम सीधा ही ऊपर पेड़ चला गया है, पूरा लंबा पेड़। तो उसकी मोटी मेहराब जब जुड़ेगी, बीच में झूले लग जाते हैं। तो जब हमने बैठना है तो झूला कहाँ आ जाएगा? नीचे जमीन पे। तो हम सब सखियां, अब आप ये सोचो कितना लंबा झूला होगा। एक हांस की दूरी है इस पेड़ से इस पेड़ की। और झूले कैसे हैं ये? खट छप्पर वाले झूले, जो बट पीपल की चौकी पे भी आए थे। और कहाँ आए थे? कौन सी जगह झूले हैं? हाँ, 7वीं और 8वीं में। 7वीं और 8वीं में भी सेम वैसे ही खट छप्पर के हिंडोले। तो हम ये दूरी सोचें, कितनी दूर है और कितनी मोटी मेहराब बनेगी और कितना बड़ा झूला बनेगा ये वाला। और झूला एक भौम ऊपर आ जाएगा। जैसे हम सब यहाँ बैठ गए तो एक भौम आके ऑटोमेटिक वो एक भौम ऊपर आ गया। तो जो झूले की लेंथ होगी वो एक भौम ऊपर से हम झूलेंगे। और पशु पक्षी नीचे खेल रहे होंगे तो वो ऊपर देखेंगे मुंह उठा के, कितना आनंद आ रहा होगा। हम सब नीचे देख रहे होंगे उनको तमाशे करते हुए झूला लेते वक्त। नीचे जब बैठे होते हैं, नीचे पशु पक्षी नीचे बैठ जाते हैं, हम ऊपर झूला झूलते हैं। तो पशु पक्षी हमें झूला झूलते देख रहे होते हैं। और जब हमने खेल तमाशे करने होते हैं तो हम सब यहाँ पे बैठ जाते हैं और पशु पक्षियों का यहाँ गेम देखते हैं। तो 2 तरह की लीला हुई, एक तो झूले की लीला और यहाँ अखाड़ों में पशु पक्षियों के खेलने की लीला। और एक और शोभा ये बताई थी कि जो ये पेड़ जा रहा है, पूरा 10 भौम सीधा तना गया। अब उसकी पहली भौम पे पहुंच जाओ तो उसके बाहर निकलो, क्योंकि दरवाजे खिड़कियां हर भौम में, पेड़ की हर भौम में बाहर निकलने के लिए। तो गोल छज्जा 5-5 हाथ का बाहर निकल गया। तो गोलाई में छज्जे बाहर हर पेड़ के निकले हुए हैं। तो पूरी सखियां हर पेड़ों में से भागती हैं सीढ़ियां चढ़ के। हर कोई दूसरी भौम के छज्जे से बाहर आ रही है, कोई तीसरी से बाहर आ रही है। तो ये और सुंदर लीला होती है पेड़ों में खेलने की। तो ये 17 जो हमारे पेड़ आए हैं, इसकी चांदनी। अब हमने ये खेलने की लीला, झूले की लीला, अब इसकी चांदनी पे चलो। जो ये 17 पेड़ हैं, इसकी चांदनी कहाँ पे होएगी? ऊपर 10वीं के बराबर हमारी, लेकिन इसकी 11वीं चांदनी हो जाएगी, क्योंकि ये जमीन से पेड़ आ रहे हैं और हमारा रंग महल है 9 भौम 10वीं आकाशी। तो ये सब मिल जाएगी। यानी कि इसके पहले वाला जो पेड़ है वो पूरी छत हमारी चांदनी को मिला देंगे, तो हम चांदनी से इसकी चांदनी पे आ सकते हैं। जब हम ऊपर 10वीं आकाशी पे होएंगे रंग महल की, तो हम पूरा यहाँ पे इस वाली चांदनी पे पहुंच सकते हैं। अब चांदनी पे क्या शोभा देखते हैं हम जब चांदनी पे पहुंच गए?
तो 4 चहबच्चे चांदनी पर। ऐसे चहबच्चे और कहाँ पे आए हैं? फूल बाग के कोनों में। वो नीचे आए हैं चांदनी पे, बट पीपल की चौकी के ऊपर चांदनी पे। ठीक है आशु, वो नीचे हैं, फूल बाग के नीचे रह जाते हैं। ठीक। ये हमारी हाँ जी। चांदनी पे जो 17 हारों की जो ये चांदनी बनी, यानी कि 10 भोम तक जब ये पेड़ पड़ गए, ऊपर से पत्तों के द्वारा उसकी चांदनी बन गई, तो ऊपर सुंदर 4 चहबच्चे बने हुए फुआरे हैं। जैसे बट पीपल की चौकी की शोभा हमने देखी थी, सेम वैसी शोभा। अब हमने शोभा क्या क्या देखी? लाल चबूतरे की शोभा को देखा, ये मंदिरों की शोभा की अलग, जो मंदिरों के बाहर की शोभा है थोड़ी अलग, जिसमें झरोखा नहीं आया। और हमने देखा 41 वृक्षों की 41 हारे, जिसमें अखाड़े कितने बन गए? 40 की 40 हारे, यानी कि 1600 अखाड़े हमारे बन गए। और जो पहली 17 हारे हैं उनकी सीधी जाएगी 10 भोम तक, और ऊपर चांदनी पड़ जाएगी। चांदनी पे सुंदर 4 चहबच्चे आ जाएंगे। कॉर्नर्स वाले पेड़ों से पानी अंडरग्राउंड चलता है और ऊपर चहबच्चा बन जाता है। और बाकी के सब पेड़ों में सीढ़ियां, दरवाजे, खिड़कियां सब बनी हुई हैं, और हर भोम से बाहर आती हैं खिड़कियां। ये पूरा एक महल सा बन जाता है, क्योंकि एक मंदिर का मोटा पेड़ है ये। ऐसे लगता है कि पूरा एक हमारा बिल्डिंग ही पूरी बनी हुई है, उसकी शोभा। अब आगे चलते हैं। 17 वृक्ष के बाद जो 24 हमारी हारें बची, इनकी भौमें जाएंगी 250 भौम। इनकी 250 भौमें बन जाएंगी, यानी एक भौम के बाद तना बीच में निकलेगा, दूसरी भौम के बाद तना निकलेगा। इसकी शोभा मैं दूसरी बताती हूँ पेड़ की। ये शोभा बनेगी। बाकी के जो पेड़ होंगे 250 भौम ऊंचे जाएंगे, ये वाले। अभी आगे की बात नहीं करिए, हमें सब यहां तक देखेंगे 250 भौम तक। 250 भौमें बन जाएंगी, यानी कि एक भौम के बाद फिर से उसका तना निकलेगा, फिर पेड़, फिर उसके बीच में से तना, और हर एक भौम में झूले ही झूले। ये सब सुंदर साथ को समझ में आई कि हमारे लाल चबूतरे के आगे कैसे बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, कैसे उनकी 17 हारों की अलग शोभा जो 10 भौम तक गए हैं, और पहली जो वृक्ष की जो हार है उसने कैसे चंद्रमा डाल दिया है पूरी हमारी चांदनी के बराबर, और हर पेड़ों में से कैसे छज्जे भौम की भौम के बाद निकले हैं, कैसे हम सखियां खेलती हैं, और कैसे झूलों की लीला होती है, और कैसे चांदनी पे 4 चहबच्चे आए हैं। और इनकी जो बाकी वृक्षों की कैसे भौमें आई हैं? 250 भौमें, 250 भौम। और अब हम देखते हैं इस चांदनी से, यानी कि इस 17 हारों की जो पेड़ों की हारें हैं, इसकी चांदनी पे जब हम पहुंच जाते हैं तो हमें क्या नजर आएगा? ये हमें पेड़ 250 भौम ऊपर नजर आएंगे, 240 भौम, क्योंकि हम चांदनी पे पहुंच गए हैं, तो हमें ये पेड़ों की भौमें नजर आएंगी। और सुंदर कठेड़ा लगा होगा, और बीच में सुंदर दरवाजा भी दूसरी चांदनी पे जाने के लिए। जैसे हम इसकी चांदनी पे पहुंच गए 10 भौम वाली ऊपर चांदनी पे, तो चांदनी पे जब हम खड़े हैं तो एक होता है ना सुंदर सी मेहराब के द्वारा दरवाजे बने, तो उन दरवाजों से हम ये 250 भौम वाली चांदनी पे आराम से इधर जा सकते हैं बड़ो वन की। अब बड़ो वन के बाद की शोभा कैसी आती है वो देखते हैं हम। बड़ो वन के बाद आता है मधुवन।
और मधुबन के बाद आता है महाबन। ये हमारी 250 भौम जाएंगी और मधुबन हमारी 500 भौम और महाबन 1000 भौम। ये शोभा बनेगी। ये देखो, ये लाल चबूतरे का निशान, ये वाला, और ये 1 भौम ऊंचे बड़ो वन के वृक्ष, यानी कि 10 भौम तक सीधे गए तो ये पूरा एक झूला बन गया पूरी चांदनी पे। फिर बाकी के जो वृक्ष गए ये 250 भौम के ऊंचे, इनकी भौमें बन गई 250 भौमें। ये हो गया बड़ो वन। फिर उसके बाद हमारा ये मधुबन, ये 500 भौम ऊंचे चले गए। और फिर आ जाता है हमारा महाबन, जो 1000 भौम ऊंचे चले जाते हैं। तो हम उत्तर की दिशा में हमने क्या देखा? लाल चबूतरा, जो हमारी रौंस से साथ लगता हुआ, भौमभर चबूतरे के साथ लगता हुआ। और फिर देखा बड़ो वन, हमारा ये 17 हारे 10 भौम तक सीधी गई हैं, बाकी की 24 हमारी 250 भौम तक गई, यानी कि 41 हारों में से 17 पेड़ों की हारें ये 10 भौम सीधे जाएंगे और बाकी के जो बचेंगे वो 250 भौम जाएंगे। और उसके बाद मधुबन स्टार्ट हो जाता है, इसकी 500 भौम है। और फिर हमारे महाबन स्टार्ट हो जाता है, इसकी 1000 भौम है। और हम हर पेड़ की भौमों से हर जगह घूम सकते हैं, क्योंकि सबके छज्जे मिल गए। जैसे बट पीपल की चौकी पे शोभा देखी थी, क्योंकि एक शोभा को देखने के बाद सेम वैसी पिक्चर सब सुंदर साथ दिल में लाएंगे कि ऐसे 2 मंदिर का या 1 मंदिर का छज्जा यूं बढ़ेगा इधर से, तो सबकी छतें मिलती जाएंगी, सब एक दूसरे से आपस में मिलते जाएंगे। बस चांदनी का फर्क होएगा, 250 भौम की चांदनी पे पहुंच जाओगे और ये 500 भौम की चांदनी पे पहुंच जाएंगे और ये 1000 भौम की चांदनी पे पहुंच जाएंगे। बस फर्क कितना होगा, बाकी पेड़ों की शोभा सेम वैसी बिल्कुल। सीमा, आप आओ, ये लाल चबूतरे का रिवाइज कराओ। हमारे पास 5 मिनट है, जितना हो सकता है 5 मिनट में लाल चबूतरे का बस खाली रिवाइज होगा। इतने में कल फिर दोबारा रिवाइज कर लेंगे। लाल चबूतरे की शोभा का वर्णन करें। हाँ जी, आ रहा है, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आ रही है एकदम। प्रणाम जी। हम पश्चिम से जब उत्तर की तरफ उत्तर जाते हैं और पूरब की तरफ, यानी वायव्य कोने से हम पूरब की तरफ 1200 मंदिर, मतलब टोटल 1500 मंदिर आते हैं। उसमें 1200 मंदिर में लाल चबूतरा आता है, 1200 मंदिर लंबा और 30 मंदिर हमारा चौड़ा आता है। और जो बाहरी हार हमारे मंदिरों की है उसमें हमारे 2-2 दरवाजे और एक एक झरोखा और जालीदार दरवाजे आए हुए हैं। इसमें झरोखे की शोभा 1200 मंदिर में नहीं आती, उसकी जगह हमारे दरवाजे आते हैं, यानी बाहरी मंदिर जो है वो 3-3 दरवाजे की शोभा लिए हुए हैं। और ये 40 हाथ आते हैं हमारे, जिसमें 1200 मंदिर है, इसका मतलब 40 हाथ, एक एक हाथ में 30-30 मंदिर होते हैं। तो 40 हाथ में गिलम बिछी हुई है। ये गिलम जो है अलग अलग रंग की सुंदर गिलम बिछी हुई है, इस पर सिंहासन कुर्सियां आई हुई हैं। और अब ये चबूतरे से अब हम नीचे जब उतरते हैं तो चांदी सी सीढ़ियां उतरी हुई है हमारी, ठीक है है ना? हाँ, लाल बिल्कुल। चबूतरे के अलावा अब हम सामने हाँ, देखते हैं तो करो बड़ो करो, अभी टाइम है। और हाँ, कुछ करो 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 है करो, अभी टाइम है। ना, हाँ बोलो। है ना? हाँ बोलो बोलो। अच्छा, यहाँ पे राजी श्यामाजी बैठ सिंहासन और कुर्सियों पे बैठते हैं तथा सामने जो पशु पक्षी जानवर जो भी क्रीड़ा करते हैं उनको रिझाते हैं, तो यहाँ बैठ के उनकी शोभा को देखते हैं। सामने लाल चबूतरे के सामने ही बड़ोबन आया हुआ है, जिसमें 41 वृक्षों की 41 हारें आई हुई हैं और इनके बीच में 40 की 40 अखाड़े, यानी कि 1600 अखाड़े आए हुए हैं। और जो इसकी बड़ोबन की जो पहले 17 वृक्षों की जो हारें हैं वो हमारी 10 भौम ऊंची गई है, यानी कि हमारी रंग महल की जो चांदनी के साथ मिलती हुई है। और इनकी एक एक भौम जब होती है तो एक सुंदर गोल 5 हाथ का छज्जा निकलता है, जिसमें हर मतलब मोटे पेड़, ये पेड़ जो है इनका एक एक हाथ के बाद है, यानी 30-30 मंदिर के बाद। तो बहुत पेड़ जो है वह मोटा होता है, उसमें दरवाजे खिड़कियां सब शोभा होती है। तो एक भौम के बाद 5-5 हाथ का सुंदर गोल छज्जा निकला हुआ है, जिसमें सब सखियां खड़ी होके एक दूसरे से बातचीत करती हैं या खेलती हैं।
और ऊपर जब चांदनी पे हम इसकी मेहराबें जो हैं वो चांदनी से मिली हुई हैं, तो हम रंग महल की चांदनी से बड़ोबन की चांदनी में आ जा सकते हैं। और बड़ोबन की जो बाकी की जो हारें हैं 24 हैं, वो जो है वो 250 भोम ऊंची गई हुई है। ठीक है, और कोई शोभा है इसमें? नहीं बस ठीक है। किरण दीदी। ठीक है। हाँ हाँ और बिल्कुल ठीक है। मधुबन कराओ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलो आप, अभी टाइम है। है ना। बड़ोबन के साथ लगता हुआ उत्तर की दिशा में मधुबन आता है, जिसकी जो है वो 500 भूम गई हुई है, ऐसी ही शोभा है। और 500 भूम की एक चांदनी आती है। ये सब आपस में चांदनियां जो है छज्जे जैसे बढ़ते जाते हैं और चांदनियां आपस में मिलती जाती हैं। मधुबन की बात आता है महावन। महावन जो है वो 1000 भूम ऊंचा है, इसकी भी चांदनी मधुबन से मिलती है। इस प्रकार ये सारे बड़ोबन, मधुबन, महावन और रंग महल की चांदनी आपस में मिले। हम रंग महल की चांदनी से बड़ोबन, मधु, एक सीढ़ी नुमा लगता है, जैसे लगता है कि एक सीढ़ी बनी हुई है। हम रंग महल की चांदनी से इन सबको देखते हैं तो ऐसे लगता है, शोभा आती है जैसे कि एक चांदनी रही हो। हम बड़ोबन से, जैसे रंग महल की चांदनी से बड़ोबन, मधुबन और महावन के बाद हमारा पुखराज आता है। तो हमें पुखराज में जाना भी हो तो हम पूरी रंग महल की चांदनी से, मतलब चांदनी में सीढ़ी नुमा करके हम पहुंच सकते पहुंच हैं। सकते हैं। ठीक है, और कुछ शोभा बताओ बच्चे। हाँ, बस ठीक है सीमा। और पशु पक्षियां जो है वो अखाड़ों में, अखाड़ों की रहेगी ना, अखाड़ों हाँ में पशु पक्षियां है ना खेलते हाँ हाँ हैं बोलो अखाड़े, बोलो। है ना। हम्म। हाँ, अखाड़ों में। अखाड़ों में पशु पक्षी जो है या खूब राज्य को रिझाने के लिए नृत्य करते हैं, अलग अलग तरह की क्रिया करते हैं, ताकि राज्य को, हाथी और खरगोश भी आपस में लड़ते हैं खाली राज्य को रिझाने के लिए। और चाहती हैं सखियां यदि खरगोश जीते तो खरगोश भी जीता है, क्योंकि उनकी मन की इच्छा शक्ति होती है उसमें। ठीक है, और कोई शोभा ठीक है, रहेगी क्या? बस ठीक है, बिल्कुल एकदम सारी शोभा होगी कंप्लीट। किरण दीदी कुछ रहा तो जी नहीं लाल चबूतरे और हमारे बड़ों बन के? बस छठी वाले दिन हम लाल चबूतरे जाते हैं, हाँ जी। 7वीं को हम बड़ो बन जाते हैं, हाँ ये और बोलो। 8वीं कृष्ण पक्ष की 8वीं जब होती है और हम्म। उसमें हम मधुवन और महावन में जाते हाँ एक बार हैं। दोबारा छठी को बोलो। लाल चबूतरे, दोबारा बोलो। हाँ। 7वीं वाले दिन बड़ोवन, हम्म। और 8वीं को हम मधुवन और महावन में जाते हैं, झूलों में झूलते हैं। ये सबको बाकी हमने शोभा व्हाट्सएप, लगभग हो गई। लगभग हो गई ना दीदी? हाँ जी, हाँ जी, सब। हाँ सब हाँ ये हमने लगभग। व्हाट्सएप भी करी है, कौन से दिन कहाँ जाते हैं, तो हम उसी हिसाब से अपने घर में हम चितवन भी उसी हिसाब से लगा सकते हैं कि आज दिन कौन सा है, तो हम उसी पक्ष में घूम सकते हैं इलम के द्वारा। जो जो हमने समझा है उसके हिसाब से हम अपना अंदर उस हिसाब से चल सकते हैं। तो वो शोभा व्हाट्सएप भी करी है। दीदी पूछ रहे हैं कि मधुवन और महावन की कितनी हारें आती हैं? अच्छा वो हारे, किरण दीदी चार आप, चार हारें मधुवन। किरण हाँ, दीदी आप चार बताओ। चार हारे हैं। कितनी है सीमा, आपको पता है? बताओ। चार चार है ना? चार वैसे हारें क्योंकि हैं हम, दीदी, हाँ मधुवन की हम भी लोग, महावन की भी चार हाँ हारें। क्योंकि हम लोग देखते थे ना 9 जब नहरें बनती पुखराज है ना। पहाड़, हाँ 9 हाँ, नहरें बनती थी, तो तो 8 8 हो 8 जाती है। 4 हारें मधुबन की होंगी और 4 महाबन की होंगी, महावन। तो 8 हारें ये हो जाती है। और इसमें बाकी हमारी जो 17 थी ये तो हमारी सीधी चली रेस्ट जाती है, बाकी 24 हमारी 250 भूम वाली हो गई, तो 4 हारें मधुबन की हो गई और हमारी 4 महाबन की हो जाएंगी। ठीक है दीदी, ऐसे ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की।